नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और सुबह सुबह मैं लेकर आई हूं दूध। तो मेरा सुबह सुबह यही रूटीन रहता है कि सुबह उठो, पहले दूध लेकर आओ, उसके बाद फिर आगे का काम करो। तो फिर मेरा झाड़ू पोंछा बर्तन सब करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। भगवान जी को नहलाने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में, तो किचन का काम करती हूँ और बच्चों का लंच बनाने के बाद। और आज मैंने बनाया है बैंगन का भरता। तो बैंगन अच्छे थे, काफ़ी बड़े बड़े थे और ना उसमें कहीं भी छेद नहीं हो रहा था, बहुत अच्छे बैंगन लग रहे थे। उसमें देख पता चल रहा था कि हाँ कोई भी अंदर कीड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज ना भून कर बैंगन बनाए थे। वैसे ज़्यादातर मैं भून के बनाती नहीं हूँ, तो आज भून कर आँच पर उसके बाद मैंने बैंगन का भरता बनाया है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब ये दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ शेक। तो वैसे मैंने ना कल आइसक्रीम जमाई थी, कस्टर्ड आइसक्रीम। तो पतिदेव को मैंने सुबह वो दे दी थी, लेकिन उन्हें दोपहर से मतलब कहीं जाना था एक जगह। तो उन्हें बिट्टू भैया को, पतिदेव को, इन सबको कहीं जाना है। तो फिर दोपहर में ये सब अभी धूप में जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए शेक बना दूँ ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के। तो जो मैंने कस्टर्ड आइसक्रीम जमाई थी वही मैंने डाल के और इसमें बर्फ़ डाल के, दूध डाल के और गोला गोला जो मैंने कस के रखा था वो, ये सब चीज़ें डाल के और मैंने शेक बना दिया है। और काफ़ी अच्छा और ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा था कि हाँ कुछ है पीने लायक। और ये सब बना के और मैंने क्या किया था, जो गिलास में जब किया था ना, तो उसमें ऊपर से मैंने एक एक जैसे थोड़ी थोड़ी मैंने आइसक्रीम भी रख दी थी गिलास में। तो कुछ कुछ फ्लेवर ऐसा आ रहा था जैसे फालूदा नहीं होता, कुछ कुछ ऐसा आ रहा था। हाँ, उसमें मैंने खजूर भी डाल दिए थे, खजूर रखे थे मेरे पास, तो मैंने जब पीसा था तो मैंने उसमें खजूर भी डाल दिए थे। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस बन गया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था। बस इसमें उसकी कमी थी, वो जो होती है ना फालूदा में, जो क्या बोलते हैं उसको, सेवई टाइप से जो होती है, बस उसकी कमी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये और गुलकंद मैंने पतिदेव से मंगाया था, तो वो भूल गए थे लाना। और ये मैं चिया सीड है, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये मैंने ना भिगा कर रख दिए थे चिया सीड। मैं सोच रही थी कि हाँ दोपहर में जाएंगे, मुझे पता तो था, तो मैंने कहा कुछ इनके लिए ठंडा सा बना दूंगी। तो मैं अभी करेले ले आई हूँ काटने के लिए, तो क्योंकि थोड़ी देर इसमें नमक लगा के रख दूँगी मैं। और बच्चे सो गए हैं दोनों स्कूल से आने के बाद। ठीक है, ये अभियान की क्लास में आज एक्टिविटी डे था, तो एक्टिविटी कराई गई थी। ये ऐसे करके अपना संग लेके सोया वहीं रख के पास में। तो मैं जब तक करेले काट ले रही हूँ। ठीक है, करेले देखो रखे रखे ऐसे हो गए हैं, कई दिनों की हो गई ये सब्जी आई हुई, करेले भी लाल पड़ गए। देखूँगी सही होगा तो रख लूँगी, नहीं तो हटा दूँगी इसे मैं। पतिदेव के जाने के बाद फिर बच्चे भी सो गए थे और मैंने जो अपना काम करना था मैंने वो निपटा लिया। और मैं करेले लेकर बैठ गई थी काटने के लिए, क्योंकि करेले में थोड़ी देर अगर नमक लगा कर रख दो ना, तो इसकी कड़वाहट जो होती है वो निकल जाती है। तो मैंने करेले भी अपने रख दिए हैं ढककर। और अभी पानी आ रहा है किचन में, तो मैंने सोचा क्यों ना पानी भर दूँ, क्योंकि इस भीषण गर्मी में भाई कूलर ही एक राहत का जरिया है। और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि आगे पता नहीं क्या ही होगा। इस हफ्ते तो इतनी गर्मी हुई है कि बस बहुत ज़्यादा हुई है, आगे तो ऐसा लग रहा है गर्मी भून के रख देगी। तो बस कूलर में पानी डालूंगी मैं। और फिर पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि शाम को वो लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने जो करेले थे वो बनाए नहीं थे, और जो मेरे बर्तन थे वो मैंने सारे धुल दिए हैं। और उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इस टाइम ना गर्म टंकी में भी ऐसा गुनगुना गुनगुना पानी आता है गर्म गर्म, क्योंकि सुबह भरा हुआ होता है, सुबह का भरा हुआ होता है, तो दोपहर में पानी गर्म हो जाता है टंकी में। तो जो चिकनाई के बर्तन होते हैं ना, जैसे टिफ़िन वगैरह होते हैं, तो ये तो ऐसा ऐसा नॉर्मली साफ़ हो जाते हैं जैसे गर्म गर्म पानी से। कभी कभी तो पता है दोपहर में अगर बर्तन हो जाते हैं तो धुलने का मन नहीं करता, क्योंकि सुबह से आप टंकी भरी जाती है, तो ये लगता है कि सुबह धो लो या शाम धो लो। और दोपहर में तो पानी में हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ तक कि अगर आपको फेस वॉश करना हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी से मुँह धो लिया हो। तो ताज़ा पानी आ रहा हो तभी आप काम कर सकते हैं। और फिर
बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी अपने घर में शाम की। और शाम को घर अपना स्वच्छ साफ़ सुथरा रखने के बाद करने के बाद और फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो कुंज तो हमारा उठ चुका है, लेकिन अभियांक भी सो रहा है। झाड़ू लगा कर आई तो ऐसा पसीना पसीना हो रहा है, मुँह हाथ धोकर आई, फ्रेश पानी आ रहा था अभी ताज़ा ताज़ा, तो उससे। और ये इसकी नींद हमारी खुल नहीं रही, इसके अभियान की। और भाई उठ गया, भाई पढ़ने भी लग गया, और ये इसकी नींद कैसी है देखो, उठता नहीं है। अभी इसको 2-3 बार उठा दिया मैंने, झाड़ू लगाने से पहले उठाया, फिर एक बार झाड़ू लगाने आई कमरे में तब उठा दिया। गॉक गॉक उठ जाओ। ओए भैया उठ जाओ। मैं बाजार जा रही हूँ, फिर मैं बाजार जाऊँ अभियान के लिए नए कपड़े लेने चल रहे हैं। चलो चल चल चल। इसके लिए नहीं लाऊं? वैसे भी ये कौन सा उठ रहा है। ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर अपने लिए कपड़े ले आऊंगी मैं, अभियान के लिए नहीं लाऊंगी ना। चलो 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 आ जा कुछ, आ जा, इसको सोने दो। आजा आजा, चलो 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 चलो, आजा, लाइट बंद कर दो, चलो। बदमाश, क्यों अभी भी नींद नहीं खुल रही? क्यों भाई? अंधेरे में कितना गहरी नींद सो रहा है। हम अभियांक को उठा रहे थे, तो हम कह रहे थे शायद बाजार के नाम से उठ जाए, तो लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैं उसको प्यार से उठा के और दूध गर्म करने आ गई थी। मैं कहा उसकी नींद और खुल जाएगी दूध पीने के बाद। तो भाई जी अभियांक और मैं जा रहे हैं मार्केट। चलो, कुछ सामान खरीदना था हमें, तो हम इसलिए जा रहे हैं। ये नमस्ते, वो बनारसी बोला बॉय पीछे। तो भाई पतिदेव गए हैं बाहर, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे लिए खाना नहीं बनेगा, तो हमारे लिए तो सब्जी रखी थी। तो फिर मैंने ना ये जो करेले किए थे ना, इसमें नमक मिला के रखे थे, तो मैंने फिर ये बनाए नहीं है, क्योंकि बना के फिर मैं क्या करूँगी, इसको फिर मैं कल बनाऊँगी सुबह ताज़ा ताज़ा करेले। अभी मैंने नहीं बनाए हैं, अभी मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो अपने लिए हम रोटी सेक लेंगे। तो जी खाना खाकर हम लोग हो गए हैं फ्री। तो चलिए थोड़े से बर्तन हैं और मांज लेते हैं, फिर पतिदेव आ जाएंगे और देखते हैं कितनी देर में आते हैं। पहले बर्तन वर्तन मांज के किचन क्लीन करके और फिर बैठेंगे आराम से। पतिदेव आ गए थे, लेकिन हमने उनसे गोलगप्पे की डिमांड कर दी। मैंने कहा ऐसा मन कर रहा कुछ चटपटा सा खाने का, मैंने गोलगप्पे ले आओ, तो गोलगप्पे लेने गए हैं। देखते हैं लाते कि नहीं, चले तो गए हैं वैसे पता नहीं क्यों गए हैं। देखो भाई गोलगप्पे आते कि नहीं। और टाइम हो रहा है 10:10 बज रहे हैं अभी। शकल देखो कैसी बना रहा है देखो। और हमारा कुछ फूटता रहता है, गिरता रहता है। देखो जी खुरन छूट गए हैं ये वाले। और ये देखो अभी जी पतिदेव ने आके बोला कि मेरे ना मेहंदी लगाऊंगा मैं सर पे, तो मेहंदी गला दे। तो मैंने बोला ऐसा करो आप मेहंदी और ले आओ, मेहंदी थोड़ी सी है तो मार्केट से और ले आओ, अभी तो दुकान खुल गई होंगी। तो पतिदेव गए थे मेहंदी लेने के लिए, तो मैंने उनको बोला आप जा रहे हो तो गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो आप ऐसा करना गोलगप्पे ले आना, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो पतिदेव हमारे गोलगप्पे तो ले आए और मेहंदी भूले आए। मतलब ऐसा काम करते हैं, जो ज़रूरी था वो काम भूले आए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।